नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। उस टॉपिक से पहले हमें वेक्टर पढ़ना जरूरी था, लेकिन उस वेक्टर टॉपिक के अंदर बहुत सारी थ्योरी है जिसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। उसमें काफी दिक्कतें आने वाली थी, इसलिए मैंने उसका वेक्टर का एक टॉपिक उठाया जो आपकी 11वीं और 12वीं में बहुत यूज होने वाला है, यानी उसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा। तो वो हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का गुणनफल। किस तरीके से करते हैं वो आज हम बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान चला जाता है तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है इसके दो टाइप्स हैं। बात करें यहाँ पर फर्स्ट की हम बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे की हम बात करें तो वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप है इसके, एक हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। अगर इसकी बात करें तो अदिश गुणज बोल सकते हो या अदिश गुणज बोल दो, ठीक है। और ये कौन सा हमारा सदिश गुणज, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली जो भी आपका डाउट है वो यहाँ से अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम आज पहले पार्ट में स्टडी करेंगे जो हमारा है स्केलर प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट पार्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो यानी सेकंड पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। इसमें कुछ इसके नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ध्यान से देखना। बहुत इजी से है, ज्यादा टफ नहीं है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर की एक पहचान होती है। वेक्टर की पहचान होती है कि उसके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ये बस ध्यान रखना है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। और जो अदिश राशि उसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है। समझ आ गया? तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका आंसर स्केलर हो। क्लियर? यानी अगर मैं इसको डेफिनेशन लिखना चाहूं तो अपन लिख सकते हैं when two vector two quantities multiply with each other and get scalar quantity, then it's called scalar product। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में लिखूं दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि अदिश राशि प्राप्त होता है तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश गुणनफल कहलाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? अदिश गुणनफल कहलाता है। सिंपल सा यहां समझना है आपको कि कोई दो राशि है और दोनों राशि कौन सी है? सदिश है। अगर दोनों सदिश राशियों का गुणनफल करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है, एक स्केलर क्वांटिटी रिसीव होती है, तो वो कौन सा होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। मैंने दोनों में कोशिश की है। टू वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड गेट स्केलर क्वांटिटी, देन इट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि अदिश राशि प्राप्त होता है तो वह अदिश गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है।
समझ आ गया? दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब इस डेफिनेशन के बाद हम बात करने वाले हैं इसके कुछ रूल रेगुलेशंस या फिर होता क्या है। दूसरा नेम इसका अपन यहां से और लिखे, इट्स आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ये भी चीज ध्यान देने वाली है। क्या बोलते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या बिंदु गुणज। क्या बोला जाता है इसको? बिंदु गुणज बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? बिंदु गुणज। अगर आपसे कोई पूछ ले, या तो बोलेगा अदिश गुणज या बोलेगा बिंदु गुणज, या तो बोलेगा डॉट प्रोडक्ट या बोलेगा स्केलर प्रोडक्ट। तो दोनों एक ही नेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप ये मत सोचना कि दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। अब हम कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे पास कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी बी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये दोनों कौन सी हैं? अदिश राशि है, सॉरी दोनों सदिश राशि है। कौन सी है? दोनों सदिश राशि है। दोनों पे सदिश का साइन लगा हुआ है, इसको सदिश का साइन बोलते हैं, यानी वेक्टर का साइन है। इस वेक्टर के साइन, जब भी कोई क्वांटिटी पर वेक्टर का साइन लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर सिंबल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सर वेक्टर हमने पढ़ा नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से जब लैंग्वेज जो चैप्टर आपके मिलेंगे वो क्लास वाइज मिलेंगे और वो मीडियम वाइज मिलेंगे। दिक्कत है उसमें, अगर मैं दोनों को यहाँ पे आपको पढ़ाना शुरू करूँ हिंदी और इंग्लिश को, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी तो ये बेसिक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। लेकिन जब अपन लैंग्वेज बिल्कुल यूज करने लग जाएंगे और अपने नोट्स एकदम प्रॉपर बनाने लग जाएंगे, वहां फर्क पड़ने लग जाएगा हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको ये टॉपिक टच कर रहा हूँ, वरना ये वेक्टर कैसे आता है स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं अपन इसको, और पढ़ेंगे बहुत जल्द पढ़ेंगे अपने साथ, ज्यादा नहीं, कुछ ही टॉपिक और बचे हैं आपके बेसिक फिजिक्स। उसके बाद बेसिक फिजिक्स फिनिश हो जाएगी और फिर हम जो हमारे चैप्टर फर्स्ट से शुरू कर देंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसको चैप्टर फर्स्ट से पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अपने पास था ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर। अब इसको हमें करना है, तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसलिए बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा। तो दोनों क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया, डॉट लगा दिया, वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आता है अपने पास ए बी cos थीटा। ध्यान रखना, हमेशा डॉट हटाओगे तो क्या आएगा? cos थीटा, यानी डॉट को हटाने पर क्या आता है? cos थीटा आता है। यहां ध्यान रखना, डॉट को हटाने पर ही cos थीटा आएगा। ठीक है, ये जैसे ये तो एग्जांपल हो गया। दूसरा मैंने लिया जैसे सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, इसको अगर आप हटाओगे तो लिखोगे सी डी cos थीटा। यानी आप जैसे ही वेक्टर हटाते हो तो क्या आ जाता है? cos थीटा, और ये दोनों वेक्टर फिनिश हो जाते हैं। यानी डॉट की जगह तो आ जाएगा cos थीटा और ये जहां पे वेक्टर है वो फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या आता है? इसमें रिजल्टेंट आता है, यानी परिणाम आता है। क्या आता है? ये परिणाम आता है। तो ऐसा ही होता है हमारा किसके अंदर? स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। अब ये सब कैसे आता है? बात आपकी बिल्कुल सही है कि सर आता कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज है, मैंने इसको बोल दिया ये हमारी ए वेक्टर हो गई और ये दूसरी कौन सी हो गई? बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब मुझे यहां से मैंने एक ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, और ये एंगल कौन सा हो गया अपना? 90 हो गया। ठीक है, 90 एंगल। इसका मतलब यहाँ पे अपना हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस हो गया, यानी अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कर्ण, आधार और लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ से किस तरीके से आएगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे इस ये तो ए वेक्टर तो ऑलरेडी है ही भाई, ए वेक्टर तो है ही, और हमें दोबारा वापस ये कैलकुलेट करना इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोटेनियस और बेस की। और तो अपने लाल बटे कर्ण का फॉर्मूला होता है, इससे अगर अपन बात करें तो होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण। किसकी बात कर रहे हैं? cos थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? cos थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसको मान लीजिए मैंने O पॉइंट बोल दिया, इसको B है, इसको मैंने C बोल दिया, तो क्या आ जाएगा? OC अपॉन BO। ठीक है, अब जो BO है वो क्या है? B वेक्टर है। क्या है ये? B वेक्टर है। जो BO है हमारा वो क्या है? B वेक्टर है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अगर मैं लिखूं इसको तो OC निकालने की कोशिश करूं तो BO cos थीटा, यानी B वेक्टर cos थीटा, ये आ जाएगा ना। OC की वैल्यू क्या है? B cos थीटा। तो यहाँ से इस तरीके से अपना जो B है, अब यहाँ पे जैसे थीटा एंगल आ गया तो ये वेक्टर हट जाता है यहाँ पर, यानी ओनली क्या बचेगा? B cos थीटा। तो यहाँ से OC इक्वल्स टू B cos थीटा। अब दोनों की दोनों इसमें मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा?
अगर जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ ये, तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि a और b cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। सर ये हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, आपने क्या किया, हमें कुछ पता नहीं चला यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं पता चला होगा। एक बार आप फिर से ट्राई करते हैं। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, एक हमारे पास ये है ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास ये है बी वेक्टर। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया, ये हमने लिख दिया बी और ये लिख दिया ए, लेकिन दोनों के बीच में थीटा लगा दिया। तो थीटा लगाते हैं यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन गायब हो गई। ये याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर हटाओगे यानी थीटा डायरेक्शन में आ गया, मतलब थीटा अगर कम ज्यादा हो तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, यानी दोनों को डायरेक्शन में कर दिया थीटा में। यानी इन दोनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ मिलाना नहीं, यहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन अब हमने मिलाया तो इस तरीके से बन गई। अब क्या करते हैं हम इसको कॉमन मान के, या इसको कॉमन मान लो तो इसको भी ले जाते हैं, या इसको फिर हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से अगर बन गया तो ये अपना बेस बन गया, यानी आधार बन गया, ये अपना लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, और ये अपना हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमें ये चाहिए, क्योंकि हम एक तो ये मान चुके हैं, यहाँ पर एक ये चाहिए। तो अब यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा b cos थीटा। क्या हो जाएगा, ये वाला b cos थीटा, जो बेस है हमारा वो क्या आ जाएगा b cos थीटा। तो a पहले से ही है तो क्या हो जाएगा a b cos थीटा। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर में क्या जाएगा a b cos थीटा, ठीक है। अब दूसरा उल्टा करें, यानी b वेक्टर डॉट a वेक्टर भी करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे b पहला जाएगा और a cos थीटा बाद में आ जाएगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं अपन b वेक्टर डॉट a वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, ba cos थीटा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है कि डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, बाकी आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपने को इसके बारे में ज्यादा स्टडी भी नहीं करना है, लेकिन जो अपने अगर मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना, क्योंकि ये वाला टॉपिक जब आप सिलेबस पढ़ोगे तो वहां पे हम दोबारा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इसको दोबारा स्टडी करेंगे और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को क्लियर करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है इस टॉपिक को लेके, क्योंकि इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे हम कब, जब दोबारा हम लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको वहां से मैं सिखाऊंगा कि ए बी cos थीटा कैसा आता है, b cos थीटा कैसा आता है, जब हम पढ़ेंगे ना वहां पे वेक्टर स्टार्टिंग से तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा आपको यहाँ टच कराने की कोशिश की थी, बस इतना ध्यान रखना कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर इस तरीके से अपना आता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसको लिखना है अपने को a b cos थीटा। याद रख सकते हो क्या, बस कुछ नहीं करना, डॉट किस में बदल जाए cos थीटा में, जहां थीटा आ जाए वहां ये वेक्टर दोनों गायब हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि थीटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर देगा, फिर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल लेना चाहें तो वहां पे जैसे c वेक्टर डॉट d वेक्टर, मैं ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। d कहां चला गया, cos थीटा में, वेक्टर हट गया तो क्या हो जाएगा cd cos थीटा। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन है कि थीटा अगर चेंज हो, यानी फर्स्ट लिखें व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, यदि जब दोनों सदिश एक समान दिशा में हो, एक समान दिशा में हो, तो अगर दोनों सदिश एक ही समान दिशा में है, जैसे यानी एक सदिश समान दिशा में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब दो सदिश एक ही दिशा में होती हैं तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से हम जानते हैं तो दोनों सदिश कौन सी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों क्या है सेम दिशा में, तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है ए बी cos थीटा, ये आता है ना। अब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या जाना है ए बी cos 0, और cos 0 वैल्यू होती है 1, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या जाएगा आपका ए बी, जब एक ही दिशा हो, जब दोनों क्या हो एक ही दिशा हो। अगला है अपना सेकंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड में लिखना है जब दोनों परपेंडिकुलर हो, व्हेन
बोथ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अभिलंब। जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, यानी इस सिचुएशन में ये होगा ए सदिश और यहाँ पे 90 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा बी सदिश, और इसमें क्या हो जाएगा दोनों की सेम, ए सदिश भी इधर ही है और अपना जो बी सदिश है वो भी क्या है इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा और थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 90, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है 0। जब कोई दो सदिश राशि यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज दोनों एक दूसरे से क्या हो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों एक दूसरे से लंबवत हो। अगर दोनों एक दूसरे से लंबवत हो जाती हैं तो हम ये चीज समझ लेना चाहिए हमें कि अगर दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं तो वहां पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 होता है तो ये चीज भी हमारी क्लियर हो जाती है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारा दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। केस थर्ड में लिखिएगा, खुद से करो केस थर्ड। अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो, क्या हो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा भाई ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये चीज अब आपको यहाँ पे अगले जो थर्ड पॉइंट है उसमें देखेंगे, ठीक है भाई। तो थर्ड पॉइंट के लिए हम बात करें तो हमारा जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा उसमें व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन, ठीक है। या जब दोनों सदिश एक समान नहीं होकर एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो क्या आंसर आएगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से दोनों विपरीत में होंगे तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत में यानी ए सदिश तो ये है और बी सदिश ये है, दोनों एक दूसरे से विपरीत में है तो अपन अगर दोनों कंसीडर करें तो एक इधर हो गया एक इधर हो गया और यहाँ से क्या हो गया 180 हो गया, इसको बोलते हैं ए वेक्टर, इसको बोलते हैं बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos थीटा और थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी cos 180, और भाई cos 180 की वैल्यू क्या होती है आप सब जानते हैं 10वीं क्लास में पढ़ गए होंगे -1 होती है, क्या होती है -1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू -ab, समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे बढ़ोगे सब कुछ सीखते हुए चले जाओगे, ठीक है भाई, समझ आ गया। अब देखते हैं हम कोई सेम वेक्टर हो यानी कोई सेम टू सेम हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो तो उसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। ये अपना थर्ड था, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है कि दोनों अगर एक समान वेक्टर हो, इक्वल हो, मतलब एक ही वेक्टर हो और दोनों मतलब इक्वल हो, तो अपना फोर्थ पॉइंट देखना व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, जब दो सदिश एक समान हो तो अब एक समान का मतलब है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो क्या हो जाएगा ए
cos थीटा। एक समान है, एक दिशा में जाएंगे भाई, एक समान है एक दिशा में जाएंगे, अलग अलग दिशा में जा ही नहीं सकती। एक ही तो वेक्टर है, दूसरी उसके जैसे वेक्टर है, तो एक समान है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू a cos 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 यानी a स्क्वायर। तो क्या हो जाना है a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू a स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें इससे आगे, ये तो अपना फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें। अगर दोनों यूनिट वेक्टर हो तो 4 इसी में कर लो ना, इसी के अंदर कर लेना 4 यूनिट वेक्टर। अब आप कह रहे हो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता होगा आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यूनिट हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में यूनिट हो, मतलब कि यूनिटी हो, तो दोनों की दोनों जो की डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, उसको क्या बोलते हैं यूनिट डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कैप से, ये जो है ना इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है आई, जैसे कैप है ये। अब इसमें 3 दिशाएं हो सकती हैं, मैं वैसे अलग टॉपिक है ये, पर मैं आप कहते नहीं कि अपने पूरा नहीं पढ़ रहे इसलिए मैं यहाँ यूनिट वेक्टर टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। जो x दिशा होती है x के साथ मानते हैं हम i वेक्टर, जो y होता है इसके साथ मानते हैं हम j वेक्टर, और जो z होता है इसके साथ होता है हमारा k वेक्टर। यानी k वेक्टर दिखाएगा z को, y करेगा j वेक्टर और x को करेगा अपना i वेक्टर। यानी x के साथ i होता है, y के साथ j होता है और z के साथ k होता है, ये फिक्स है। हमेशा ध्यान रखना, अगर x डायरेक्शन में दिखाएगा तो वहां पे i k p आएगा, अगर y डायरेक्शन में है तो वहां y k p आएगा, सॉरी j k p आएगा, अगर z डायरेक्शन में तो वहां पे k k p आएगा, अगर ओनली z डायरेक्शन है तो वहां पे ओनली k k लिखेंगे, ना कि i k और j k लिखेंगे। समझ आ गया। जो यूनिट वेक्टर है x के साथ मैं लिख दूंगा यहाँ पर एकांक सदिश, एकांक सदिश बोलते हैं इसको, एकांक सदिश। क्या बोला जाता है एकांक सदिश, क्या बोला जाता है एकांक सदिश। x दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा i कैप, y दिशा में j कैप और z दिशा में क्या हो जाता है ये k कैप। ये क्लियर हो गया क्या। अब सेम है, अगर जैसे मान लीजिए मैंने i कैप डॉट i कैप सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा 1, i एक ही होता है यानी i स्क्वायर होगा भाई, i कैप डॉट i कैप है यानी i स्क्वायर बनेगा, i स्क्वायर को अपन 1 ही बोल सकते हैं। सिमिलरली j कैप डॉट j कैप को भी क्या बोलेंगे 1, क्योंकि दोनों एक समान है और एक समान की प्रॉपर्टी होती है कि वह स्क्वायर होगा, और इस जब यूनिट वेक्टर यूनिट की वैल्यू होती है 1, यूनिट का मतलब 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और k कैप का भी हम रखें तो k कैप डॉट k कैप क्या हो जाएगा 1, यानी i डॉट i j डॉट j और k डॉट k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। इसी में हम रखेंगे अगर ये अनइक्वल हो, अनइक्वल का मतलब i कैप डॉट j कैप हो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों अनइक्वल है। अब i कैप डॉट j कैप देखो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 बन रहा है ना, i कैप मेरा j कैप और x और y के बीच में कितना होता है 90 होता है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर अलग से, यही टॉपिक चल रहा है, अपना चेंज मत करना भाई, ठीक है। सेम के बाद एकांक सदिश चल गया अपना, एकांक सदिश के अंदर अपन ने ये पढ़ा सेम सदिश जब हो। अब दूसरा है i कैप डॉट j कैप, इसका मतलब क्या होता है i तो ये रहा और j ये रहा, तो एंगल क्या है 90, तो यहाँ पे ये लिखेंगे ना i j cos, इसकी वैल्यू क्या होती है i कैप डॉट j कैप, तो i j और cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, i कैप डॉट j कैप क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि i कैप डॉट k कैप, अब k कैप भी इसके जस्ट अपोजिट होता है भाई, i कैप ये रहा और k कैप ये रहा, तो इनके बीच में आपस में जो एंगल है वो 90 है। एंगल कितना है 90। सर ये तो हमें 90 नहीं दिख रहा, ये समझना ये हमारा 3D है, ये दिख रहा है आपको, ये 3D है। ये मान लीजिए x मान लिया, ये y मान लिया, तो इसको फिर z मानेंगे। अब y और z के बीच में भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, इसका मतलब x y और z सबके बीच में जो अगर दोनों साथ एंगल निकालते हैं तो 90 90 आता है, ठीक है। i को k इस i कैप डॉट k कैप लिखा तो i k और cos 90, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि i डॉट j भी 0 होता है, i
कैप डॉट के कैप भी क्या होता है 0 होता है और के कैप डॉट आई कैप भी क्या होता है 0 होता है, यानी ये सारे होते हैं। और जे कैप डॉट जे कैप के कैप भी क्या होता है 0 होता है, क्योंकि इस सारे के बीच में अगर 90 होता है cos 90 वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो एक ही बात है, ये लिख लिया वो सब लिख लेना, ठीक है। ये भी मैं हटा रहा हूँ। अब सारी एक ही चीज है, आपको यहाँ पे एक नोट लगाना है और उसमें ये चीज लिखनी है। ये मैं बता दूं आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें ये पता करना है कि इनकी वैल्यूज क्या होती है या फिर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें ध्यान रखना, ये अपना x है तो इसमें i कैप हो जाएगा, ये अपना y है तो इसमें j कैप हो जाएगा, और ये अपना z है तो यहाँ पे k कैप आ जाएगा। अब ध्यान रखना इसमें i कैप डॉट i कैप तो होता है 1, ठीक है। j कैप डॉट j कैप भी 1 होता है और k कैप डॉट k कैप भी क्या होता है 1 होता है। ये तीन तो सेम जो होते हैं वो तो 1 होता है, अपोजिट होगा वो 1 नहीं होगा। i कैप डॉट j कैप क्या हो जाएगा 0 और j कैप डॉट k कैप भी क्या हो जाएगा 0 और k कैप डॉट i कैप भी क्या हो जाएगा 0 और i कैप डॉट k कैप भी क्या हो जाएगा 0। यानी ये सारे के सारे अगर विपरीत है, एक दूसरे के समान नहीं है, तो सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे। ये किस में होता है वेक्टर प्रोडक्ट में होता है। किस प्रोडक्ट के अंदर होता है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर होता है। किस प्रोडक्ट के अंदर होता है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर होता है। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको बहुत सरल और सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि यहाँ पर किस तरीके से अपन वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपका मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के, किस तरीके से एग्जांपल्स आते हैं। जो आपका एग्जाम होता है या जो आपने डेरिवेशंस होंगे या फिर कोई भी पार्ट होगा उसमें हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ध्यान रखना, मैं आपको ये जो पुराना सब है वो सारा रिवाइज करूंगा और फिर वहां से इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ आने लगेगा। अब आएगा समझिए, अगर किसी को अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए होंगे तो उनको परेशान मत होना, अब ये सब कुछ समझ आने लगेगा। कैसे आएगा आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझदार है। यानी a वेक्टर 2ik प्लस 3j b वेक्टर 2ik प्लस 1j। समझ आ गया। अब आपसे पूछ लेता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। अब कैलकुलेट करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर क्यों रखो 2ik प्लस 3j कैप डॉट रखो 2ik प्लस 1j, ठीक है। अब सिंपल सॉल्व करना है, 2ik को 2ik के साथ करो तो 2ik डॉट है भाई, हो गया 1 प्लस, फिर इसको इसके साथ करो तो 2ik डॉट 1j कैप, इसका इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी। गुणा करना तो आता है ना, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स पढ़ी अपन ने, बीजगणितीय समीकरण, वहां सिंपल इस तरीके से गुणा होता है। आगे ये इसके साथ हो गया प्लस 3j डॉट 2i, हो गया ना आपस में, फिर प्लस यहां देखो इसके साथ तो 3j डॉट 1j। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको पहले इसके साथ किया तो ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो फिर ये आ गया। ये सिंपल आ गया ना। अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। 2 कितना होता है 4 और i के डॉट i के प्लस 2 1 कितना होता है 2 i के डॉट j के प्लस 3 2 कितना होता है 6 j के डॉट i के प्लस 3 into 1 कितना होता है 3 और j के डॉट j के। अब देखो यहाँ आगे, अब 4 i के डॉट i के क्या होता है अपने को पता है, i के डॉट i के क्या होता है 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस आगे देखो i के डॉट j के क्या होता है 0, तो ये हो गया 2 0 प्लस देखो ji क्या हो जाएगा j के डॉट i के क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 6 0 और लास्ट में j के डॉट j के क्या होता है 1, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 3 1। तो सॉल्व कर लो 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 तो कितना आ गया 7। यानी अपन निकाले a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना आ गया 7। समझ आया नहीं आया? अगर समझ आया हो तो फटाफट
अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर समझ आ चुका है, और लाइक बटन पर फटाफट प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है, समझ आ गया आपको। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं। बहुत सरल है ना, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर इजी सा देख लेते हैं, कोई और समझ आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आई कैप का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जे कैप का इंपॉर्टेंस क्या होता है, आई डॉट क्या होता है, जे कैप। एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी बात ध्यान सुनना। जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं या पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमें 100% समझ नहीं आती, लेकिन अगर हम उस पर मन लगाएं तो वो 80 से 90% तक समझ आ जाती है। थोड़ा और कम लगाओ तो 60 से 70 तक आ जाती है, थोड़ा और कम लगाओ तो 40 से 50 तक आ जाती है। बिल्कुल पहली बार जस्ट देखोगे, समझना नहीं है तो करीबन 10 से 20% या 30% तो आ जाती है। जब उसका हम रिवीजन करते हैं तो वो फिर बार बार आती रहती है, हमारे माइंड में टकराती रहेगी, हमें पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट है और उसको हम बार बार पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ से आपको अभी संयम रखना है। अगर समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा वेट करो, और नहीं आया थोड़ा और वेट करो, लेकिन जैसे जैसे आप वेट करते जाओगे, बार बार क्वेश्चन दोहराते जाओगे, वो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मुझे भी आधी बार इनका पता ही नहीं चलता था क्या होता है, लेकिन जब मेरी प्रैक्टिस में आए तो फिर मुझे बिना देखे बिना किताब खोले में बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, वैसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ए वेक्टर हमारा है ओनली आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसमें देख लो आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप करो सॉल्व। अब माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कि भाई 1a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई बाय a प्लस b प्लस c हो, तो वहां कैसे होना करते हैं, ये बीजगणित है यानी अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है। सिंपल आपको आना चाहिए। अगर इसको करो फटाफट देखो तो क्या आ जाएगा। मैं इसमें फिर लास्ट में सीधा सीधा बताऊंगा कैसे होता है। आई कैप देखो लिख दो, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डॉट आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब देखो आई से आई कैप डॉट आई कैप प्लस, इसके साथ देखो ये प्लस है नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आई डॉट जे। अब तीसरे में से देखो प्लस प्लस आएगा ना, हाँ आई कैप प्लस सॉरी आई कैप डॉट 3k कैप आ गया। पहले से कर लिया, दूसरे से कर लिया, फिर तीसरे से कर लिया, तीनों आ गए, फिर दूसरा देखो प्लस। अब इस साथ करेंगे 3j कैप डॉट आई कैप ये हो गया। साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3j कैप और डॉट j कैप। ठीक है, माइनस माइनस सॉल्व कर लिया, सिंपल। पहले के साथ दूसरे के साथ पहला हो गया, बिल्कुल हो गया, दूसरे के साथ दूसरा भी हो गया, बिल्कुल हो गया। अब तीसरा करते हैं अपन, देखो यहाँ पर प्लस 3j कैप, तो साथ में क्या जाएगा 3k कैप और यहाँ पे डॉट। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो k कैप के साथ देखें तो अपन अगले यहाँ पढ़ लेते हैं k कैप डॉट आई कैप। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा साइन, इसके साथ माइनस आ जाएगा माइनस k कैप डॉट j कैप, फिर प्लस आएगा साइन और k कैप डॉट 3k कैप, नहीं k कैप डॉट 3k कैप आ गया ना। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो i डॉट i 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है सर, लिख दिया हमने 1 माइनस 1 हो गया। इसको देखो i डॉट j 0 हो जाएगा, सिंपल है। अब कैसे कि जो सर समान है उसको तो 1 कर दो और जो समान नहीं है उसको 0 कर दो। ये समान नहीं है 0 हो गया, ये समान नहीं है ये भी 0 हो गया, इसी है ना प्लस 0। ये देखो ये भी समान नहीं है तो ये भी 0 हो गया भाई। ये देखो ये समान है तो 3 और j डॉट j 1 तो यानी 3 हो गया माइनस 3। यहाँ देखो प्लस j के 0, कोई समान नहीं है। आगे देखो तो भी ये भी समान नहीं है। यहाँ देखो माइनस ये भी समान नहीं है, ये समान है, प्लस क्या जाएगा 3 और k डॉट क्या जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर निकाले तो 1 माइनस 3 और प्लस 3, 1 माइनस 3 और प्लस 3, और इसको अपन सॉल्व करें तो क्या जाएगा आंसर 1। यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या जाएगा आंसर आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ आ गया ना, क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से। अब अगर कहीं गलती हो तो एक बार वापस देख लेंगे कैसे। सर गलती हमें कई बार क्या होता है कि पता नहीं चलेगा सर गलती कैसे होगी, बिल्कुल सही बात है आपकी।
देखो भाई अब पता कैसे करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ किस तरीके से, यहाँ लिखेंगे। देखो सबसे पहले आई है, इसको आई के साथ जोड़ो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ जे करोगे 0, आई के साथ के करोगे 0, यहाँ पे मतलब 1 से ये निकला। अब दूसरे को 3j उठा लो, 3j को इसके साथ करो 0, इसके साथ करो तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -3 हो गया ना। अब इसके साथ करेंगे तो ये 0 आपस में, ठीक है। अब इस के उठा लो, के को इसके साथ करो 0, इसके साथ करोगे 0, इसके साथ देखो प्लस है भाई तो +3, तो +3। अब इसका आंसर देखो प्लस से माइनस ये कैंसिल तो क्या बचता है 1, आंसर आ गया ना। ऐसे करते हैं इजीली। मैं फिर से बताऊं, हो सकता है आपको ये समझ नहीं आया, फिर से देखो i को इन सब के साथ करेंगे, i को i के साथ किया तो 1 आ गया, i को j के साथ किया 0 तो लिखा ही नहीं है, i के साथ 3 के साथ किया तो नहीं, k के साथ किया 0। अब इससे पहले से 1 आया, दूसरे से देखो इसके साथ करोगे 0, इसके साथ आएगा तो 3 है, 3 को रखो और j डॉट j क्या होता है 1 होता है, और यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो -3 आ जाएगा। अब इसके साथ इसको इसके साथ करो तो कुछ नहीं आएगा, इसको इसके साथ करो कुछ नहीं आएगा, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, इसके साथ करोगे तो यहाँ दोनों साथ प्लस है तो प्लस साइन और k का k 1 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 3 करके 1 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इजी सा है, बहुत मजेदार है, फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी डायरेक्ट मत करना, अभी थोड़ी सी मेहनत करो आप, थोड़ी मेहनत करोगे तो यहाँ से क्या है कि फिर आपको मजा आने लगेगा, थोड़ा समझ आने लगेगा, है ना। प्रैक्टिस जितनी होगी आंसर उतने ही सही आएगा, और अगर जब आपका आंसर सही आएगा तो फिर पढ़ने में ऑटोमेटिकली वहां पे मजा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, मैं कोई भी लिख रहा हूँ -i प्लस 2j -3 थोड़ा टफ दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको, i j 1 लगाओ मत, ओनली k करो उसको, सबको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, फटाफट सॉल्व कर लो। सबको सॉल्व करना है, बिल्कुल आंसर सबका आना चाहिए क्योंकि सभी पढ़ाई कर रहे हैं, और आंसर लिखा करो चैट बॉक्स में ताकि जब भी मैं देखूं तो मुझे अच्छा लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। और अगर आप ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि सर हाँ हमारा आंसर आ रहा है। देखो मैं लिखना शुरू करूं, -i प्लस 2j -3k डॉट i प्लस j -k। सिंपल है भाई, मैं सॉल्व कर रहा हूं, माइनस आएगा i डॉट i, फिर माइनस को प्लस साथ करोगे फिर माइनस आएगा i डॉट j, फिर माइनस को माइनस साथ करोगे तो प्लस आ जाएगा i डॉट k, ठीक है। पहले से हो गया, अब दूसरे से देखो, प्लस से प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा और 2j डॉट i, फिर प्लस से प्लस करोगे तो प्लस ही आएगा 2j डॉट j, फिर यहाँ पे माइनस से करोगे तो माइनस आएगा 2j और k डॉट आएगा, ठीक है भाई। पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे करें तो -3k डॉट i, यहाँ देखो -3k और प्लस के साथ करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3k डॉट j, और लास्ट करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3k डॉट k। अब जो सेम है उनको तो रख लो, बाकी सबको 0 कर दो, ये 0 ये भी आपस में क्या हो जाएगा 0, ये रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका ये रह जाएगा। अब जो रह गए उनको फटाफट लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो -1 भाई i डॉट i क्या होता है 1, तो -1, दूसरे साथ में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 2j, तो यहाँ पे +2 और j डॉट j 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, लास्ट में आ जाएगा आपका +3। तो आंसर क्या आ जाता है आपका 2 3 5 5 -1 = 4, यानी आपका आ गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर = +4। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए अपन, i के साथ i तो -1, इसके साथ कुछ नहीं होना, फिर इसको इसके साथ देखो कुछ नहीं होना, इसके साथ होगा तो +2, बाकी रहने दो, फिर इसके साथ देखो इनको दोनों साथ कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस का जाएगा प्लस और 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया कि मैंने आपको एक थोड़ा लॉन्ग तरीका था वो भी मैंने आपको बताया, एक अपना शॉर्ट तरीका था
वो भी मैंने आपको बताया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ये कर लेना और कल इसका जो भी रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर इक्वल्स टू ये है आपका, ठीक है। इसका निकालना है आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये कैलकुलेट करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक आप इसका आंसर जो भी आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।